वेलकम टू अलीनास वर्ल्ड। आज हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस मैथमेटिक्स इंटर पार्ट 1 का। गेट स्टार्टेड। चैप्टर नंबर 5 मैट्रिक्स एक्सरसाइज 5.1 इसका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आज हम सॉल्व करेंगे। इसका जी फर्स्ट पार्ट है जी फाइंड द ऑर्डर डायमेंशंस ऑफ ए बी सी डी एंड ई। ऊपर जो क्वेश्चंस हमें मैट्रिक्स दिए हुए हैं इनके हमने ऑर्डर फाइंड करने हैं। चलें जी फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं। ये देखें जी स्टेटमेंट ये क्वेश्चन में गिवन है, उधर से मैंने देखा हमने ऑर्डर इनका फाइंड करना है। ऑर्डर या डायमेंशंस हमने फाइंड करनी है। इससे मुराद है कि हमने बताना है कि जी इस क्वेश्चन में रोज़ कितने हैं और कॉलम कितने हैं। बच्चे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जी ये जो होती है ये रोज़ होती हैं और ये कॉलम होते हैं। ठीक हो गया। इस देखें अब इस ये जो मैट्रिक्स हमें गिवन है इसमें कितनी रोज़ हैं 1 and 2। ठीक है 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम एंड सेकंड कॉलम। ठीक है 2 रोज़ हैं 2 कॉलम हैं। अब इसका हम लिखेंगे जो ऑर्डर है मैट्रिक्स ए का वो है जी 2/2 इसका यानी कि इसमें 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम हैं। नेक्स्ट मूव करें। अब इसके बी मैट्रिक्स पे चलें। इसमें ये क्वेश्चन जो है बुक पे गिवन है, स्टेटमेंट वहाँ से मैंने ली है। इसका 7 6 -2 and 1। इसमें देखें 2 रोज़ हैं 1 2 रोज़ हैं और ये 2 कॉलम हैं। इसका भी जो ऑर्डर है मैट्रिक्स बी का जी 2/2 है। इसमें क्योंकि ऑर्डर और जो मैट्रिक्स सेम है 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम हैं। अब जो थर्ड वाला है वो ज़रा डिफरेंट है। इसमें क्योंकि पहले फर्स्ट ए और बी तो सेम था, उनमें 2 रोज़ थी 2 ही कॉलम थे। अब जो सी है इसमें इन्होंने हमें 9 2 15 -8 4 and 7 दिया हुआ है। बच्चे इसमें देखिए हमारा ये रो है, इसमें 2 रोज़ हैं और कॉलम कितने हैं 1 2 3 कॉलम हैं। देखें एक ये हो गया कॉलम, एक ये कॉलम हो गया और एक ये कॉलम हो गया। ठीक हो गया। इस क्वेश्चन में 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं और इसका हम ऑर्डर लिखेंगे सी मैट्रिक्स का 2/3। सबसे पहले आपने रोज़ लिखनी है फिर आपने कॉलम मेंशन करने हैं। इस चीज़ की गलती नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद डी आ गया हमारे पास। इसमें देखें जी 1 रो सेकेंड रो एंड दिस वन इज़ थर्ड रो और इसमें कॉलम कितने हैं ये फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम। ठीक है आपको ये आसानी के लिए मैंने इसको अंडरलाइन किया हुआ है, ये रोज़ वगैरह लिखी हुई हैं आपकी आसानी के लिए। ऐसा करना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने ऐसे किया। इसका जी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डी इज़ 3/2 यानी कि 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं। नेक्स्ट चलें। इसमें बच्चे जो है जी इसमें कितने रोज़ हैं देखें 1 2 and 3 रोज़ हैं और कॉलम कितने हैं 1 2 and 3 कॉलम्स हैं। इसका जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है इज़ 3/3। ठीक हो गया। अब इस क्वेश्चन की सेकंड पार्ट पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एलिमेंट्स हमने बताने हैं ए 2 1 के, बी 1 2 के, सी 2 3 के, डी 2 2 के एंड ई 3 2 के। इनके सिर्फ हमने एलिमेंट्स बताने हैं जी, आइडेंटिफाई हमने करना है एलिमेंट्स को। चलें जी बच्चे इसका ए का देखें, ये बुक में स्टेटमेंट गिवन है। पहले हमने फाइंड करना है ए 2 1। ठीक हो गया। अब ए 2 1 से मुराद ये है सेकेंड रो। फर्स्ट जैसे मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट वाला होता है वो रो को रिप्रेजेंट करता है और जो सेकंड वाला होता है वो कॉलम हम बताते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह बच्चे ये जो है 2 ये रो को शो करेगा और ये जो साइड पे 1 लिखा हुआ है ये हमारा शो करेगा कॉलम को। ठीक है सेकंड रो ये सेकंड रो हो गई। ठीक है और फर्स्ट कॉलम
और ये फर्स्ट कॉलम, इनको आपने ज्वाइन करना है। आप ये सिर्फ ज्वाइन करना है आपने अपनी ईज़ के लिए, ताकि आपको समझ आ जाए कि जी आपने आइडेंटिफाई ये कैसे करने हैं। ये यहाँ पे ज्वाइन हो रहे हैं 3 पे, तो इसका मतलब है कि जो A21 का जो एलिमेंट है वो है हमारा 3। ठीक हो गया। अब ए बी जो है वो सेम ही है, इसलिए मैंने अब बी पार्ट नहीं किया इसका। अब सी पे चलते हैं। सी ज़रा डिफरेंट है। सी का देखें, सी है जी 2 3। 2 क्या होगा, 2 रो होगी हमारी, सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। ठीक है, ये सेकंड रो हो गया और ये थर्ड कॉलम हो गया हमारा। ये ज्वाइन किधर कर रहा है, इधर 7 पे, तो C23 इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब चलें जी, अब नेक्स्ट फर्स्ट पार्ट की थर्ड पे जाना है हमने। इसमें हमने उन्होंने पूछा हुआ है जी ट्रांसपोज आपने बताने हैं मैट्रिक्स A B C D एंड E के हमने ट्रांसपोज बताने हैं। बच्चे ट्रांसपोज क्या होता है, इसमें हमने पोजीशन को चेंज करना होता है, यानी कि जो रो होते हैं उनको हमने कॉलम बनाना होता है और जो कॉलम होते हैं उनको हमने रो में कन्वर्ट करना होता है। रो को कॉलम में कर लो या कॉलम को रो में कर लो। ठीक हो गया, इसमें ट्रांसपोज होते हैं, हमने उनकी पोजीशन को चेंज करना होता है। अब ये देखें, ये जो ए है इसकी, ये तो क्वेश्चन बुक में गिवन है, वैसे मैंने स्टेटमेंट नोट की है। अब देखें 8 एंड 3 -5 या 4। अब इसमें मैं आपसे पूछूं कि इसमें कॉलम क्या है, ये कॉलम है और ये रोज़ हैं। ठीक हो गया, एक ये रो एक ये रो। मैंने क्या बोला, रो को कॉलम में कन्वर्ट करें। ये रो है, 8 एंड -5 रो में आएगा ना, तो अब ये इनकी पोजीशन को चेंज करना है, रो को कॉलम में कर दें। ये रो है, अगर इसको हम ऐसे लिख देंगे तो ये कॉलम की शेप में आ जाएगा। ठीक है, अब देखें ये कॉलम है। ठीक हो गया, सॉरी ये 3 एंड 4 ये रो है, इसको हमने कॉलम में लिखना है। 3 एंड 4 इसको कॉलम में लिखना है। ठीक है, तो अब ये देखें, आप 8 3 को, यानी कि ये हमारा कॉलम है ना, इसको रो बना दो। 8 3 को, ये देखें 8 3 ये हमारा कॉलम है, इसको रो बना दिया हमने। -5 एंड 4 ये हमारा क्या कॉलम है, ये रो बन गई। रो को कॉलम में कर दिया या कॉलम को रो में कर दें। 8 3 ये हमारा कॉलम है, इसको रो में कर दिया। अब रो हमारी क्या है, 3 एंड 4 इसको कॉलम में कर दिया। ठीक हो गया। ये बच्चे इस तरह हमने ट्रांसपोज में पोजीशन को चेंज करना होता है, तो हमारा ट्रांसपोज बन जाता है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ए है, जैसे इधर ए है, ट्रांसपोज को हम आइडेंटिफाई करते हैं या डिनोट करते हैं टी से, स्मॉल टी से। ठीक है, ए के ऊपर आपने स्मॉल टी लिखना होता है, ये ट्रांसपोज को आइडेंटिफाई करता है। डी पे चलें, डी का ट्रांसपोज लेना है हमने। अब ये देखें, अब ये रो एंड ये रो, अब इसको हमने कॉलम में कन्वर्ट करना है। -4 और 9 रो है, इसको कॉलम में कर दिया। 8 एंड -2 ये रो है, इसको कॉलम में कर दिया। 3 एंड 16 रो है, इसको कॉलम में कर दिया। तो ये आपके पास आ गया हमारा डी का ट्रांसपोज आ गया। उसके बाद नेक्स्ट चलें बच्चे, ये रो एंड ये रो। अब रो को हमने कॉलम में कन्वर्ट करना है। अब 6 8 -1 6 8 -1 को कॉलम की शेप में लिखेंगे तो आपका ट्रांसपोज हो जाएगा। -2 14 एंड 5 -2 14 एंड 5 13 -3 एंड 3 इस तरह लिखेंगे तो बच्चे ये आपका ट्रांसपोज बन जाएगा। हाँ, और इस पे भी ये के ऊपर स्मॉल टी लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। R A B A C B C D कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। क्या ये जो कॉलम मैट्रिक्स गिवन हैं, जो उन्होंने पेयर बना के हमारे दिए हैं, उन्होंने बताया है कि क्या ये कन्फर्मेबल हैं, क्या ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। चलें जी, अब ये देखते हैं। ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी का मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब इन दोनों का हमने देखना है जी ये कन्फर्मेबल हैं कि नहीं मल्टीप्लिकेशन के लिए। सबसे पहले आपने इनका रो को देखना है और कॉलम का ऑर्डर बताना है आपने। ठीक है, ए का ऑर्डर क्या है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, कॉलम। रोज कितनी है,
1 2 2 रोज, कॉलम कितने हैं 1 2 2 कॉलम, ठीक है। ये ए का ऑर्डर हमारा आ गया। अब बी का देखें, 2 रोज एंड 2 कॉलम, ठीक हो गया, 2 रोज एंड 2 कॉलम। आपने ए के ऑर्डर इधर लिखना है, फिर बी के कॉलम के नीचे आपने फर्स्ट लिखना है रो। ये देखें मैंने आपको बताया इधर लिखना, मैंने आपको पहले भी बताया कि फर्स्ट पहले जो है आपने रोज को मेंशन करना है, बाद में आपने कॉलम को मेंशन करना है। लेकिन जब आपने बी का मैट्रिक्स का करना है, उसको ए के कॉलम के नीचे आपने रो लिखनी है, ठीक है। रो कितनी है सेकंड में, 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम है, सेम है हो गया ऑर्डर ए का और बी का। जो कॉलम हमारे सेम होंगे तो हम इनको सर्कल कर देंगे, तो हम कहेंगे जी ये कन्फर्मेबल हैं, इट इज़ कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। बच्चे दूसरे जो हैं वो सेम ही हैं, इस वजह से मैंने उनको नहीं किया क्वेश्चन को। अब जो डी वाला है ये समझ लें तो दूसरे सारे इजी हो जाएंगे आपके लिए। डी का है और ये ई है का है, अब सारे तो कंफर्मेबल हैं, सिर्फ अब ये जो डी और ई का है मल्टीप्लिकेशन ये कंफर्मेबल नहीं है, ये ज़रा डिफरेंट है, इस वजह से ये मैंने करवा दिया क्वेश्चन। डी का ऑर्डर फाइंड करें, देखें फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, कितने हो गए रोज़ हमारी, रोज़ 1 2 एंड ये 3 रोज़ हो गई, और ये 1 कॉलम एंड 2 कॉलम, ठीक है। 3 रोज़, सबसे पहले रोज़ लिखनी है आपने, फिर आपने लिखना है कॉलम लिखने हैं, जो कि कॉलम है हमारे पास 2, ठीक है। इसके बाद ई का ऑर्डर लिखना है, ये क्या है फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। इसमें ई का है जी 3 का ऑर्डर है ना, 3 रोज़ एंड 3 कॉलम्स ही, 3 रोज़ एंड 3 कॉलम। बच्चे ये देखें मैंने आपको बोला था फर्स्ट रो लिखनी है और सेकंड कॉलम लिखना है, और जब आपने सेकंड मैट्रिक्स का आपने ऑर्डर लिखना है, इसको फर्स्ट के कॉलम के नीचे आपने लिखनी है रोज़। ये अगर ये सेम होंगी तो इसका मतलब है ये कन्फर्मेबल हैं। ये देखें अब ऊपर 2 और नीचे 3, ये इनको हम आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, अगर आप करके देखेंगे तो ये पॉसिबल ही नहीं होगा आपके लिए मल्टीप्लाई करना इनको, इसलिए आगे ये क्वेश्चन आएंगे। इसलिए मल्टीप्लिकेशन करने से पहले इनका हमने ऑर्डर फाइंड करना होता है, अगर कंफर्मेबल होंगे तो फिर हम इसकी फर्दर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। वो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी इन क्वेश्चन में हमने इनकी मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी, बल्कि सिर्फ ये चेक करना है कि ये कंफर्मेबल हैं कि नहीं। अब देखें ये कंफर्मेबल नहीं है तो आपने नीचे स्टेटमेंट लिख देनी है, इट इज़ नॉट कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन।